गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर? मान लो आज से कुछ साल पहले तीन पार्टनर्स ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया और अज्यूम करते हैं उन्होंने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015 को। A, B and C starts their business on 1 April 2015 with a committed profit sharing ratio of 3:2:1. उन्होंने डिसाइड किया on 1 April 2015 जब अपने पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्री कराई रजिस्टर ऑफ फर्म से, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा 3:2:1। 1 अप्रैल 2015 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20। अज्यूम करते हैं आज का डेट है 31 मार्च 2020। 5 साल के बाद बी और सी ए के पास जाते हैं। अज्यूम करो बी और सी ए के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हम कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम हर एक का बराबर रखना चाहते हैं। ऑल द 3 पार्टनर्स ने क्या करा, एक मीटिंग रखा। मीटिंग में डी और सी ने कहा कि हमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा चाहिए, हमें भी आपके बराबर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, और ए मान जाता है। अज्यूम करो ए मान जाता है। पहले ए को ज्यादा मिल रहा था, अब फ्यूचर में ए को कम मिलने वाला है। दैट इज 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ए को 3/6 मिल रहा था। दैट मींस पूरे प्रॉफिट का आधा शेयर, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, आधा शेयर मिल रहा था। लेकिन इन फ्यूचर उसे क्या मिलने वाला है? 1/2 नहीं मिलने वाला है, 1/3 मिलने वाला है। दैट मींस ही इज गोइंग टू सैक्रिफाइस, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ सैक्रिफाइस करने वाला है और किसी और को देने वाला है। तो ये वैसे तो ऑब्जेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं इस चैप्टर के लिए कि ए ने मान लिया। जैसे ही ए ने मान लिया, किसके लिए माना? 3:2:1 से 1:1:1 के लिए वो मान जाता है। दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किन पार्टनर्स के बीच में? पुराने वाले फर्म में, दैट इज 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो पार्टनर्स थे। कौन पार्टनर्स थे? एबीसी पार्टनर्स थे। अच्छा, नए फर्म में कौन पार्टनर बनने वाले? वही पार्टनर बनने वाले। पार्टनर्स बदले नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर। एक पार्टनर्स वही है जो पुराने थे, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या था? 3:2:1। अब क्या होने वाला है फ्यूचर में? 1:1:1। जब भी ऐसा होता है, कैसा होता है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, इसे अकाउंटिंग टर्म में हम 2 नाम से जानते हैं। एक, इसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस हम दोबारा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? पुराना पार्टनरशिप फर्म को खत्म करके नया पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप शुरू। पार्टनरशिप का मतलब है पुराना पार्टनरशिप किसमें था? 3:2:1 था। अब कौन सा पार्टनरशिप बनने वाला है? 1:1:1। दैट मींस जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, कब बदलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? फर्स्ट, यहां बदल रहा है इस चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला। सेकेंड, अगला चैप्टर हमारा क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। मतलब क्या है? ए और बी पार्टनर है, सी नया आ रहा है। दैट्स कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। अब सी को भी मिल रहा है ना, डेफिनेटली मिल रहा है। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट का मतलब क्या है? एबीसी पार्टनर है, बी फर्म छोड़ के जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अब वो कहता है मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना। दैट्स कॉल्ड रिटायरमेंट टेक्निकली। रिटायरमेंट में एबीसी पहले पार्टनर थे, अब नए पार्टनर कौन हो गए? एसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। डेथ, बी की डेथ हो जाती है, छोड़ के जाने को डेथ रिटायरमेंट बोलते हैं। यदि उसकी डेथ हो जाए, वो छोड़ के नहीं जा रहा लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका शेयर और किसी पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर्स को मिलेगा। तो वहां क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा।
जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है उसको हम एक टर्म क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकेंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक और भी टर्म है, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। थ्योरी के लिए इस चैप्टर में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सिंपल, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मेंट बाय डिसोल्यूशन? अच्छा, डिसोल्यूशन दो तरह के होते हैं। डिसोल्यूशन दो तरह के होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लिखते चले जाना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है इन दो में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या है, पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप शुरू। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप शुरू। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप शुरू। मैंने वही पे मीनिंग भी लिखवाया था। Whenever there is a change in the profit sharing ratio, old partnership खत्म हुआ, new partnership start हो गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या हुआ, जब बिजनेस ही खत्म हो जाता है। याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस खत्म नहीं हुआ, बिजनेस कंटिन्यू है। क्या खत्म हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है, बिजनेस को ही सब पार्टनर्स ने मिलकर खत्म कर दिया। आपके 12th क्लास में पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। एनीवे, सो अभी तक हमारा दो थ्योरी का क्वेश्चन तैयार हुए। एक व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों में क्या है, पुराना पार्टनरशिप खत्म और नया पार्टनरशिप शुरू। और ये कब कब होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कब कब हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन? 1, change in profit sharing ratio among existing partners, second admission, third retirement, and fourth death of a partner. Right. अब इस चैप्टर में हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, हम इस चैप्टर में करने क्या क्या वाले हैं, या हम इसे ऐसे ही बोले, जब जब पार्टनरशिप या जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, तब हमें क्या क्या ट्रीट करना है, तब हमें उस चैप्टर में क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी है। फर्स्ट, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। यदि इस एग्जांपल को ढंग से समझोगे तुम्हें इस चैप्टर का बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे एग्जांपल में मैंने लिया 1 अप्रैल 2015 को एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। एक साल खत्म हुआ 2016, दूसरा साल खत्म हुआ 2017, तीसरा साल खत्म हुआ 2018, चौथा साल खत्म हुआ 2019, पांचवा साल खत्म हो गया, कौन सा डेट, 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020, 5 साल के बाद बिजनेस कब स्टार्ट किया एबीसी ने और 3:2:1 कब था, ऑन 1 अप्रैल 2015। किस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने वाला है, 31 मार्च 2020 को। क्या करने वाले, 1:1:1 करने वाले। कहानी कुछ इस तरीके से चलती है। बी और सी को लगता है कि यार ए के बराबर हमें प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं और होता भी टेक्निकली रियल लाइफ में ऐसा ही है। वो ए के पास गए कब, 31 मार्च 2020, और ए को बोलते हैं देखो जी हम नहीं जानते, हमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल चाहिए, तीनों आप बराबर बराबर शेयर करेंगे। ये मान जाता है। अच्छा, ये नहीं मानता, ऐसा भी तो हो सकता है ये नहीं मानता, तो ये वाला चैप्टर आता ही नहीं है फिर। ये मान जाता है, लेकिन ये क्या बोल सकता है, देखो ये क्या बोल सकता है, बोल सकता है क्या, डेफिनेटली बोलेगा। क्या बोलेगा, देखो 2015 से 2020 के बीच में 5 साल क्या हुआ हो सकता है, बहुत सारे प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट उन्होंने सेट असाइड किया हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे आपने 11th क्लास में भी किया है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व या जनरल रिजर्व।
क्या होता है ये? प्रॉफिट से कुछ पार्ट निकाल के रखा फॉर एनी स्पेसिफिक यूसेज इन फ्यूचर। किसी चीज के लिए हमने प्रॉफिट से निकाल के रखा है, पैसे को, अमाउंट को हमने प्रॉफिट से निकाल के रखा किसी भी पर्पस के लिए। कितना अमाउंट? 60,000। कितना अमाउंट हमने निकाल के रखा है? 60,000 रुपए निकाल के रखा है। कहां से निकाल के रखा? प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से? 2015 से 2020 के प्रॉफिट बेस से हमने 60,000 रुपए निकालकर जनरल रिजर्व रखा हुआ है। जनरल रिजर्व किस लिए रखा हुआ है? अरे फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी होगी, कोई खर्चा होगा, उसके लिए यूज करने के लिए हमने रिजर्व निकाल के रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है? कहां से निकाल के रखा? प्रॉफिट से निकाल के रखा। अच्छा, प्रॉफिट से नहीं निकाला होता इन 5 साल में, प्रॉफिट से नहीं निकाला होता इन 5 साल में, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया होता पार्टनर्स में। प्रॉफिट बढ़ गया होता पार्टनर्स में, तो किस तरीके से बढ़ता? एक बीसी किस तरीके से बढ़ता? 3:2:1 में बढ़ता, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप टू 2020 का है 3:2:1। ए को कितना मिलता? 30,000। बी को कितना मिलता? 20,000। सी को कितना मिलता? 10,000। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझना। 60,000 जो जनरल रिजर्व निकाल के रखा हुआ है, किसमें से निकाल के रखा हुआ है? प्रॉफिट से निकाल के रखा हुआ है। प्रॉफिट से निकाल के रखा नहीं होता उन लोगों ने, तो ये अमाउंट बढ़ गया होता। अमाउंट बढ़ गया होता तो किस तरीके से बढ़ता? 3:2:1 में बढ़ता। ए को 30,000 मिलता, बी को 20,000 मिलता और सी को 10,000 मिलता, लेकिन बांटा नहीं, हमने किसी पर्पस के लिए निकाल के रख दिया, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर। अच्छा, ये फ्यूचर में क्या होगा मालूम है? चलता रहेगा, या तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे या फिर नहीं यूज करेंगे, तो वो इन फ्यूचर पार्टनर्स में बांट देंगे। और जनरली होता भी यही है, या तो उस स्पेसिफिक पर्पस के जिसके लिए हमने निकाल के रखा उसे हम करेंगे या हम उसे बांट देंगे। मान लो बांटते हैं आज से 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, इस 60,000 को आज से फ्यूचर में 4-6 महीने के बाद, साल भर के बाद बांटते हैं, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1:1 हो गया। तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1:1। तब कैसे बढ़ता? ए को कितना मिलता? 20,000। बी को कितना मिलता? 20,000। सी को कितना मिलेगा? 20,000। यही एग्जाम्पल इस चैप्टर का बेस है। ये समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। ए ने कह दिया ठीक है, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने के लिए तैयार हूं, अब कल से हमारा 1:1:1 हो जाएगा। लेकिन ए का प्रॉब्लम क्या है, और बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये क्या बोलता है? देखो, हमने जो जनरल रिजर्व 60,000 रुपए निकाल के रखा है, यदि आज हम बांटते तो 60, 30, 20 और 10 मिलेगा। मुझे कितना मिलेगा? 30,000। अच्छा, बाद में मुझे कितना मिलेगा? 20,000। इधर आज हमने बांटा नहीं, हमने फ्यूचर में इस जनरल रिजर्व को लेके चले गए, तो मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा? 20,000। तो ये क्या बोलता है? भाई 10,000 रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है। फिर आगे वो क्या बोलेगा? अच्छा, बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 20,000, अभी फ्यूचर में भी 20,000, लेकिन सी को अभी कितना मिलता? 3:2:1 में 10,000। यदि 1:1:1 हो गया तो 20,000। दैट मीन्स ए को फ्यूचर में 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है और सी को फ्यूचर में 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ए को फ्यूचर में 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है और सी को फ्यूचर में 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और ये फायदा और नुकसान क्या है? पास्ट का है, फ्यूचर का नहीं है। जो ऑलरेडी हमने 3:2:1 में था, उसका फायदा फ्यूचर में सी को मिल रहा है और ए को नुकसान हो रहा है। ए कहेगा नहीं भाई, मैं ये नुकसान क्यों उठाऊं? अब सी क्या जवाब देता है? सी कहता है ए भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं तुझे 10,000 रुपए दे देता हूं, मैं तुझे 10,000 रुपए देता हूं, तेरा लॉस कंपनसेट हो गया? हाँ। हमारा लॉस कंपनसेट हुआ? हाँ, बिल्कुल लॉस कंपनसेट हुआ। अब ये मान जाएगा ए के नुकसान को कौन कंपनसेट कर रहा है? जो गेन कर रहा है वो कर रहा है। सी को फायदा हो रहा है इन फ्यूचर, वो क्या कर रहा है? जो लॉस तुझे हो रहा है मैं तुझे कॉम्पनसेट कर देता हूं। यदि वो कॉम्पनसेट कर देता है तो ए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को फायदा, किसी को नुकसान होता है। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, किसी को फायदा, किसी को नुकसान। कभी कभी क्या हो सकता है? दो को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा दो को नुकसान, या एक को फायदा एक को नुकसान। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। किसी को फायदा जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। किसी को नुकसान क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। चेंज जब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें जिसको फायदा हो जाता है, जैसे सी को फायदा हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? गेन कर रहा है। इसके रेशियो को क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो।
एक को नुकसान हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। और उसके रेशियो के क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा 100% दो चीज होगी, एक को फायदा एक को नुकसान पहुंचेगा। जिसको फायदा हो रहा है उसका रेशियो को हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो, जिसको नुकसान हो रहा है उसको देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम इसे कैलकुलेट क्यों करते हैं? इसको हमने कैलकुलेट किया तभी ना जाके पता चला कि कितना अमाउंट, सी को कितना अमाउंट का नुकसान हो रहा है, 10,000 रुपए का, और एक सी को फायदा कितने का हो रहा है? 10,000 रुपए का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि जिसको जितना गेन हो रहा है, जितने अमाउंट का गेन हो रहा है, उतना अमाउंट किसको देगा? जिसको सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? ये देखने के लिए कि गेनर को कितना अमाउंट गेन हो रहा है इन फ्यूचर, और सैक्रिफाइसर को कितना अमाउंट सैक्रिफाइस हो रहा है। सो द फर्स्ट चीज जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा गेनिंग रेशियो, कौन गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है, कॉम्पनसेट करने के लिए, कितना कॉम्पनसेट करने के लिए। तो हम अमाउंट किस किस का निकालेंगे? जनरल रिजर्व, अभी मैंने बोला ना 30,000, 20,000, 10,000 किसका था? जनरल रिजर्व का था। किस किस में हो सकता है मालूम है? जनरल रिजर्व में हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है, हो सकता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे हो सकता है। इन तीनों में जो ऑलरेडी, और ये सब किस चीज को हम बांट रहे हैं? जो ऑलरेडी 3:2:1 में था तब की बात है। फ्यूचर की सब चीजें जो इनकम होगी वो तो 1:1:1 में बटेगी, लेकिन जो पास्ट की चीज फ्यूचर में जा रही है, जो पास्ट की चीज फ्यूचर में जा रही है। जनरल रिजर्व पास्ट का है, जब 3:2:1 था, वो फ्यूचर में जा रहा है 1:1:1। इज दिस क्लियर? तब हम ये चीज देखें। और वो जनरली होते किस किस में? जनरल रिजर्व में होता है, क्योंकि हमने रिजर्व क्रिएट किया है। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस बटता ही नहीं है, बांटा ही नहीं किसी रीजन के कारण, तो P&L अकाउंट करके दिखता है। कभी कभी क्या हो सकता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जनरल रिजर्व को ही हम एक और नाम से जान सकते हैं, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये तीनों चीज जो पास्ट की है, जो फ्यूचर में जा रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पास्ट की चीजें फ्यूचर में जा रही है। क्या पास्ट की चीज बगैर फ्यूचर में जाए रह सकती है? हाँ। ये क्या बोल सकता है? मुझे नहीं मालूम प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इस जनरल रिजर्व को बांट दो, वो भी हो सकता है। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम दो तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। फर्स्ट, या तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यदि क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया। ये क्या बोलता है? अरे नहीं, मुझे नहीं मालूम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो क्या है। वो कहता है जो 60,000 है ना, बांट दो आज, तो तीनों में बांट दिया जाता है। या तो हम बांटेंगे, या फिर ये कह देता चलो फ्यूचर में लेके जाते, बी और सी और ए तीनों मान जाते हैं। जब वो फ्यूचर में पास्ट की चीज जा रही है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे दिया जाता है। कौन देगा? जो गेन कर रहा है। देन थर्ड आइटम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। 5 साल बिजनेस करने के बाद 31 मार्च 2020 में बिजनेस फर्म के पास कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगी। अच्छा, ये क्या है? मैंने 2015 में खरीदी एक एसेट, मैंने मींस बिजनेस फर्म ने, एबीसी के फर्म ने खरीदी एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, और वो 2020 में कितनी की होगी? 21 लाख की हो गई। 10 लाख की खरीदी 21 लाख हो गई। कितना अमाउंट बढ़ गया? 11 लाख। फायदा हुआ नहीं हुआ? हाँ। 10 लाख की चीज 21 लाख पहुंच गई, तो 11 लाख रुपए का फायदा हुआ। अच्छा, आज वो बिल्डिंग बिकती और ये 11 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, तो ये 11 लाख रुपए का प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता? 3:2:1 में बढ़ता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हर चीज का प्रॉफिट है, तो 3:2:1 में बढ़ता। लेकिन क्या बांट रहे? नहीं। तो ये 11 लाख रुपया यदि बढ़ता तो 3:2:1 में बढ़ता। क्या आज बांट रहे? नहीं। अरे बिल्डिंग बेच देंगे तो बिजनेस क्या करेंगे? वो बिल्डिंग फ्यूचर में भी जाने वाली है, वो बिल्डिंग फ्यूचर में भी जाने वाली है। अच्छा, फ्यूचर में आज से 1 साल के बाद बांटने की नौबत आ जाती है, वो 11 लाख रुपया कैसे बटेगा? 1:1:1 में बटेगा। लॉस हो रहा है ए को, गेन हो रहा है सी को, तो हम क्या देखते हैं? कितना प्रॉफिट कितना लॉस। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस देखो, और आज ही उसकी डीलिंग कर देते हैं। आज ही जो जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है, उस 11 लाख में जो सैक्रिफाइस हो रहा है, देखेंगे जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे देंगे। कौन दे रहा है? जो गेन कर रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्समेंट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब आते
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हमें हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल वाले वीडियो में देखेंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे, जो भी जनरल रिजर्व, P&L या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पास्ट में है, पास्ट मींस जो पिछले वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है और जो फ्यूचर में जा रहा है, उसे हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके अमाउंट निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड क्या है, वैसे ही असेट्स और लायबिलिटीज का जो रेट बढ़ रहा है या जो वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, उसमें जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, किसको दे देंगे, बांट देंगे। किसमें, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा और कौन जो गेन कर रहा है वो देगा। लास्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैसे होती थी, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड। जिसने नहीं देखा वो मेरे पिछले वीडियोस को देख ले। इन तीनों मेथड में हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया, वैल्यू किया। हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में ये भी देखा कि गुडविल हमेशा किसकी होती है, बिजनेस की होती है। तुमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तुम्हारे फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तुम्हारे फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी जब खरीदी थी उसकी रेट, उसका वैल्यू कितना था, 10 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25 लाख की हो गई। तो 15 लाख रुपए का फायदा होगा तुम्हारे पापा को, बिल्कुल। क्या प्रॉफिट मिलेगा पापा को, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कब, जब वो बिल्डिंग बिकेगा। क्या बगैर बिल्डिंग बिके वो 15 लाख रुपए कोई देने के लिए तैयार होगा, कोई नहीं देने के लिए तैयार होगा। दैट मींस जब तक बिल्डिंग नहीं बिकेगी अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही जब तक बिजनेस नहीं बिकेगा, बिजनेस का गुडविल भी नहीं मिलेगा। यदि मेरा ट्यूशन सेंटर पे कॉमर्स क्लासेस में यदि 100-150 स्टूडेंट्स आते हैं और वो पढ़ते हैं और उसका यदि कोई गुडविल है और यदि उसके गुडविल को मुझे पैसे में कन्वर्ट करना है, वो मैं कब करूंगा, जब वो बिकेगा। बगैर बिके कभी नहीं हो सकता। वैसे ही 2015 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 2020 में जाकर हम बैठ के वैल्यू किया हमने गुडविल। गुडविल का मतलब तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000 की। दैट मींस आज बिजनेस मिलेगा तो 50,000 रुपए मिलेंगे मुझे गुडविल के। क्या बिजनेस बिक रहा है, नहीं। फ्यूचर में बिकेगा तो, आज बिकेगा तो 3:2:1 में, फ्यूचर में बिकेगा तो 1:1:1 में। ए को लॉस, सी को फायदा, हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ। उसका ट्रीटमेंट हम आज करेंगे। दैट मींस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें प्राइमरीली 4 चीजें इस चैप्टर में सीखनी है प्रैक्टिकलिटी में। फर्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। सेकंड, जो जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पास्ट का फ्यूचर में जा रहा है, उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड, हम ये करेंगे कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका जो नेट इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट या लॉस पर, उसका सेटलमेंट करेंगे, उसका अकाउंटिंग करेंगे। एंड लास्ट हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। सब्सीक्वेंट वीडियो में, दैट इज नेक्स्ट वीडियो, इसी के चैप्टर में वी विल बी सॉल्विंग फ्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू।